Hello students, today we will discuss about the topic which is known as solution. So solutions क्या होते हैं और कितने टाइप्स के हैं। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की तो ये टॉपिक 12th की केमिस्ट्री अगर एनसीईआरटी की ले लें या सीबीएसई को अगर हम देखें या किसी भी अदर बोर्ड में कोई भी बोर्ड है आपका, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का जो पोर्शन है आपका उसमें एक टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशंस, राइट। और सॉल्यूशन यूनिट के अंदर आपके पास अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, so types of solutions and some factors which affect the solubility. So here a word solubility comes. So what is solubility? And there are some factors which affect this solubility, right? So in this video lecture I'll discuss about solutions. What is solution, right? Its definition, actually its introduction, and types of it, that how many types of solutions are there. And we will also discuss about solubility and method expressing solubility. So these are some topics. Okay, so now what is solution, right? So solution, basically solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances. So सॉल्यूशन क्या है? दो किसी भी दो ऐसी चीजें अगर आपने मिक्स कर दी हैं, ठीक है, मिक्सचर है। होमोजीनियस का मीनिंग होता है कि सपोज मान लीजिए कि आपने सॉल्ट लिया। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं कि सॉल्यूशन क्या है, राइट? तो इन डेली लाइफ आप क्या करते हो, डे टू डे लाइफ में आप एक चीज देखते हो कि आपने सॉल्ट लिया, सपोज, हाँ, आप सॉल्ट लेते हो और आपने उसको वाटर में ऐड कर दिया, ठीक है। सेम आपने शुगर ली और आपने उसको वाटर में ऐड कर दिया, तो क्या है, ये क्या मिलके क्या बनाता है, इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप, अब सॉल्ट कैसा होता है, सॉलिड मटेरियल है ना, राइट? और वाटर कैसा है, लिक्विड मटेरियल है। तो ऐसा नहीं है कि सॉलिड को आपने लिक्विड में ऐड किया तो ही सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आपने वाटर को वाटर में ऐड कर दिया तो दैट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। सपोज फॉर एग्जाम्पल वाटर वाटर को वाटर में से मतलब मेरा लिक्विड को लिक्विड में अगर आपने ऐड किया तो वो भी क्या है, सॉल्यूशन है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने अल्कोहल अल्कोहल लिया, इथेनॉल लिया आपने अल्कोहल, और आपने ऐड किया उसमें वाटर, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन, ओके। सो इसके अलावा अब अगर मैं बात करूँ, टू गैसेस, दो गैस भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करती हूँ तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। कोई लिक्विड होती है, लिक्विड्स होते हैं, प्लस उसमें गैस ऐड की जाती है, ठीक है। तो उसमें गैसेस ऐड रहती हैं, तो वो लिक्विड और गैसेस का मिक्सचर है, ओके। सो एक चीज आपको माइंड में रखनी है कि कोई भी जो स्टेट ऑफ मैटर्स है, इस स्टेट ऑफ मैटर्स पे 11 के अलग से मैं वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसमें आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, केमिस्ट्री 11 में प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर्स पे भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। तो वहाँ पे आप देखिए कि कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर आप सब जानते हो। तो इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर्स में से आप कोई भी एक स्टेट ऑफ मैटर का यूज कर लीजिए और उनको मिक्स कर देंगे तो दैट इज सॉल्यूशन, ओके। सो नाउ अब अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो अब दो कंपोनेंट्स को आप यहाँ पे ऐड करने वाले हो, राइट? सो इन दो कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे को हम कहते हैं सॉल्वेंट, ओके। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं हम और सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, राइट? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सअप से बनता है सॉल्यूशन, ओके। नाउ अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप कैसे डिफरेंशिएट कैसे करोगे, दैट मीन्स कि अगर मैं सॉल्ट को और वाटर का एक एग्जांपल ले लूं तो हम किसको सॉल्यूट बोलेंगे और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, यही क्वेश्चन आता है माइंड में, राइट? इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनेगा, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन अब ये समझना है कि सॉल्ट और वाटर में से कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। हम सॉल्वेंट किसको कहेंगे और सॉल्यूट किसको कहेंगे, राइट? जिस भी मटेरियल में आप किसी चीज को डिसॉल्व करोगे
या मिक्स करोगे, यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जो बेस होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? सॉल्वेंट। तो एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर, एक टर्म आती है दैट इज सॉल्वेंट, राइट, एक टर्म आती है सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्वेंट क्या है? जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जो बेस होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो सॉल्वेंट, सपोज मैंने वाटर लिया है और वाटर की क्वांटिटी सपोज मैंने 100 ml ली है, राइट, तो दैट इज सॉल्वेंट। वाटर क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मैंने सॉल्ट जो है, सॉल्ट, नमक, अब मैंने वो 2 ग्राम्स लिया है, ठीक है, और दैट इज सॉल्यूट। अब इस 2 ग्राम सॉल्ट को आपने क्या करा है? इस 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया है, तो वाटर इज सॉल्वेंट एंड सॉल्ट, जो सॉल्ट है दैट इज सॉल्यूट। सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है। तो दो वर्ड्स आपने यहाँ पे देखे, दो वर्ड्स आ गए, एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिक्स करते हो तो बनता है हमारा सॉल्यूशन। ओके, जब आप ये सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को जब आप मिक्स करते हैं तो बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन को समझते हैं। नाउ अब ये जो सॉल्यूशंस हैं ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड होता है स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। जैसे कि आपने दो गैसेस को मिक्स कर दिया, राइट, तो वो हो गया गैस और गैस का मिक्सचर, तो एक टाइप ये हो गया। आपने दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, मतलब सॉल्वेंट एक लिक्विड है और सॉल्यूट भी एक लिक्विड ही है, तो लिक्विड और लिक्विड को आपने मिक्स कर दिया, सो दैट इज ऑल्सो सॉल्यूशन। ओके, तो ये सेकेंड टाइप हो गया, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या है? कि आपने दो गैसेस को मिक्स कर दिया। अब दो गैसेस को मिक्स करने का एग्जाम्पल क्या है? एयर होती है ना, एयर, हवा। तो एयर में कितनी सारी गैसेस हैं? ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में अलग अलग, एयर में अलग अलग गैसेस हैं। तो अब ये क्या है? गैसेस का मिक्सचर है ना, तो दोनों क्या है? मिक्स होके दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही क्या है? गैसेस हैं। तो ये गैस और गैस का सॉल्यूशन है। ओके, सेकेंड सॉल्यूशन क्या है? लिक्विड एंड लिक्विड का, कि लिक्विड एंड लिक्विड का, तो दैट मीन्स व्हाट? कि लिक्विड और लिक्विड दोनों मिक्स हो रखे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने अभी जैसे एग्जांपल के लिए अल्कोहल में आपने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, सो दैट इज लिक्विड इन लिक्विड। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है? कि आपने किसी सॉलिड में कोई लिक्विड ऐड कर दिया, ठीक है। क्या करा आपने? देखिए फर्स्ट क्या है? गैस को गैस में ऐड कर रखा है, तो एग्जाम्पल क्या है? एयर, राइट। आपने किसी लिक्विड को किसी गैस में क्या है? कोई गैस है जो कि लिक्विड में एडेड है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जो है वो वाटर में घुली होती है, हमें पता है ना। तो नेक्स्ट है लिक्विड लिक्विड में, ठीक है। अल्कोहल को आपने वाटर में ऐड कर दिया या वाटर को अल्कोहल में ऐड कर दिया, तो लिक्विड एंड लिक्विड। नेक्स्ट क्या हो सकता है? लिक्विड को सॉलिड में, दैट मीन्स जैसे आपने, या सॉलिड को लिक्विड में, जैसे सॉल्ट को आपने किस में ऐड कर दिया? वाटर में। और सॉल्ट क्या है? सॉलिड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? किसी किसी गैस को आपने सॉलिड में ऐड कर रखा है, जैसे हाइड्रोजन गैस है जो कि पैलेडियम में ऐड कर सकते हो। पैलेडियम सॉलिड मटेरियल होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है? सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, जैसे कि मरकरी। मरकरी कैसा होता है? मरकरी का नेचर कैसा होता है? मरकरी का नेचर लिक्विड लिक्विड नेचर का होता है वो, क्योंकि थोड़ा सॉलिड नहीं होता वो, उसमें मूवमेंट होती है, ठीक है। तो मरकरी मरकरी को आपने किस में ऐड कर रखा है? सॉलिड में, यानी कि सॉलिड क्या है? सिल्वर में, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड टू सॉलिड, यानी कि दोनों ही कैसे हैं? सॉलिड मटेरियल है, जैसे कि सिल्वर को गोल्ड में, या फिर जैसे गोल्ड की जब हम ज्वेलरी बनाते हैं तो बेसिकली क्या होता है? जैसे 22 कैरेट गोल्ड होता है, 23 कैरेट गोल्ड होता है, तो एक्चुअली होता क्या है कि गोल्ड में हम और एडिशनल अदर एलिमेंट ऐड करते हैं, तो वो अदर एलिमेंट सॉलिड ही होता है बेसिकली। तो वो सॉलिड और सॉलिड का क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से ये टोटल यहाँ पे जितने भी स्टेट ऑफ सॉल्वेंट्स और स्टेट ऑफ सॉल्यूट के अकॉर्डिंग जितने भी सॉल्यूशंस थे ये उसके टाइप्स हैं, ओके। नाउ अब ये सॉल्यूशंस फॉर्म कैसे होते हैं बेसिकली, मतलब अगर मैं बोलूँ कि हाँ ये सॉल्यूशन है, तो कैसे इस चीज को समझें कि ये सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है।
ठीक है। सॉल्यूशन के भी टाइप्स हैं अलग अलग। तो अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा, फॉर एग्जांपल ये एक बीकर है, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो सपोज ये कोई बीकर है, इसमें आपने वाटर ले लिया है, ठीक है, ये आपने वाटर ले लिया है, ठीक है। तो ये आपने वाटर ले लिया, ये मैंने वाटर ड्रॉ किया है ऐसे डॉट से, ठीक है, ये वाटर है। आपने कोई बीकर लिया है, कोई ग्लास लिया है, चलिए बीकर, आपने कोई ग्लास लिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास है कांच का, ठीक है। तो आपने ये कोई ग्लास ले लिया, आ, और अब इस ग्लास में, इस बीकर में आपने क्या करना है, वाटर ऐड कर दिया है आपने, ठीक है। अब इसमें आपने क्या ऐड किया, शुगर ऐड करी, सपोज या सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, चलिए सॉल्ट ले लेते हैं। तो आपने सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, राइट। क्या होता है सॉल्ट का फॉर्मूला, NaCl, सोडियम क्लोराइड इज अ साइंटिफिक नेम फॉर सॉल्ट, राइट। सो आपने ये NaCl को ऐड किया है इस वाटर के अंदर, ठीक है। अब जब आपने इसको ऐड किया तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब आपने इसको ऐड किया तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब ये NaCl के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि वाटर भी तो आप जानते हो ना कि ये केमिकल कंपाउंड है, H2O, वाटर क्या है, H2O है, ठीक है। तो ये H2O और ये NaCl आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये आयंस है ना भाई, NaCl में Na पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड आयन है, और H2O में H आयन्स हैं और OH आयन है। भाई सबको ये पता होना चाहिए कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं, H आयन एंड OH आयन। नाउ दीज Na positive, these chloride ions, these H ion and OH ions, they interact with each other and they will form some product. ओके ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, और फिर सॉलिड आपस में जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं और घुल जाते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। यही तो होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आपस में घुल मिल गए और क्या हो गए, मतलब एक फेज क्रिएट कर दी। अब आपको अलग अलग नहीं दिखाई देगा, जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाता है, फिर हमें दिखाई नहीं देता वो पानी में ना, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन बन के आता है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशंस के टाइप्स क्या होते हैं। तो सॉल्यूशंस हेट्रोजीनस हो सकता है और होमोजीनस भी हो सकता है। होमोजीनस मतलब होता है कि सिमिलर फॉर्म में, सिमिलर, होमो जब भी वर्ड आएगा, होमो वर्ड जब भी आएगा, होमोजीनस, ठीक है। तो होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। तो सेम फेज, जब सेम फेज रहेगी, ठीक है, तो दैट इज होमोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मीन्स होता है कि जब सेम फेज नहीं रहेगी, मतलब डिफरेंट फेज रहेगी। तो एक होता है होमो, एक वर्ड होता है होमो, और एक वर्ड होता है हेट्रो। आपको ऐसे लर्न करना है, ठीक है। आप बुक से अपना पढ़ते रहते हो बट आपको समझ में नहीं आता है कि ये होमो क्या है, हेट्रो क्या है, आपको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज याद नहीं होती है ना, यही तो प्रॉब्लम है। सो होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है। होमोजीनस सुना होगा आपने कि होमोजीनस मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो होमोजीनस मतलब होता है सेम, और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट और होमो मीन्स होता है सिमिलर, ठीक है। तो सेम एंड डिफरेंट। तो सेम क्या रहेगी होमोजीनस में, होमो सेम क्या रहेगा, फेज, जो फेज है, किसकी फेज, किस चीज की फेज, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है आपस में, वो इस तरह की फेज क्रिएट करेंगे, इस तरह का मिक्सचर क्रिएट करेंगे जो बिल्कुल एक दूसरे में घुल मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी आपको अलग अलग नजर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे नमक को आप पानी में घोलते हो तो वो होमोजीनस मिक्सचर है, क्योंकि नमक पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, राइट। सो दैट इज होमोजीनस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है जब आप किसी चीज, किसी भी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो और वो पूरी तरह ना घुले, यानी कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो या तो सस्पेंडेड रहे। सस्पेंडेड मतलब होता है कि आपने ये बीकर लिया, आपने इसमें पानी लिया, ठीक है, आपने इसमें वाटर लिया, और अब आपने इसमें ऐसी कोई चीज ऐड करी है कि वो उसमें घुल नहीं रही है, ऐसे 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 फैल गई है, ठीक है, आपको दिखाई दे रही है, पूरी तरह से नहीं घुली है, ठीक है। तो दैट इज सस्पेंशन, ठीक है। तो वो कैसे मिक्सचर होते हैं सस्पेंशन,
या इमल्शंस, ये कैसे होते हैं, ये हेट्रोजीनस होते हैं क्योंकि इसमें जो फेजेस होती हैं वो थोड़ा सा प्रॉपरली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं शॉर्ट शॉर्ट में सॉल्यूशंस के ऊपर लेक्चर्स बनाऊंगी। आज इस लेक्चर में इतना सफिशिएंट है कि सॉल्यूशन होता क्या है। अब नेक्स्ट और कितने टाइप्स के होते हैं ये भी आज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो सॉल्यूशंस है ना, इनको हम मेजर कैसे करते हैं। मेजर मतलब कि जैसे आप अगर चीनी है तो आप शॉप में जाते हो तो चीनी आप खरीदते हो तो क्या बोलते हो कि भाई 5 kg चीनी हमें दे दीजिए ना, शुगर दे दीजिए। या नमक लेते हो तो क्या बोलते हो कि 500 ग्राम या 1 kg सॉल्ट दे दीजिए, यही बोलते हो। या फिर आप मिल्क लेते हो तो आप क्या कहते हो कि 1 लीटर मिल्क दे दीजिए। तो अब ये जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो इनको कैसे मेजर करेंगे, यानी कि जो इनकी यूनिट होगी ना वो क्या होगी, तो उसी को कहते हैं मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन क्या होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इफ़ यू वांट more and more lectures on for 12th chemistry, so please write on a comment box. Thank you so much.